नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भीमसेन ने कीचक और उसके बंधु बांधव यानी उप कीचकों 100 जो कि 105 थे उनका वध कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ आज की कथा में यही बताने जा रहा हूँ। तो जब नगरवासियों ने राजा विराट के पास ये पूरी घटना विस्तार से कही, महाराज गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है, सभी बंधु बांधवों को मार डाला है, सैरेंद्री बंधन मुक्त हो गई है और पुनः आपके ही महल की ओर आ रही है। उसके रहने से इस संपूर्ण नगर का जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। सैरेंद्री की सुंदरता से लालायित होकर पुरुष उसके सामने संभोग करने की इच्छा रखें तो ये तो स्वाभाविक है। राजन, शीघ्र ही आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे सैरेंद्री के कारण ये नगर नष्ट ना हो जाए, आप इसे बचाइए। तब राजा विराट बोले, इन सभी सूत पुत्रों को एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके दाह संस्कार कर दिया जाए। अब राजा विराट जो है भय के कारण भयभीत हो गए थे। भयभीत होकर वो रानी सुदेशना के पास पहुंचे, जाकर बोले, देवी जब सैरेंद्री यहाँ पर आए तो मेरी ओर से उसे कहो कि तुम्हारी जहाँ रुचि हो तुम वहाँ चली जाओ। गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं, तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के नाते स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, किंतु स्त्री के मुंह से ये कहलवाने में मुझे कोई दोष नहीं है, अतः अपनी पत्नियों के द्वारा स्वयं ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ। उधर द्रौपदी बंधन मुक्त होने के बाद जल से स्नान करके वस्त्रों को धोकर नगर की ओर चली तो गंधर्वों के भय से पुरुष जो है उसे देखकर आंखें मूंद लेते थे और भाग जाते थे। फिर पाकशाला में भीम को देखा तो संकेत में भीम से कहा, उन गंधर्वराज को नमस्कार जिन्होंने मुझे एक भारी संकट से मुक्त किया। फिर द्रौपदी नृत्यशाला में पहुंची और अर्जुन को देखा। समाचार पाकर जो है अर्जुन सहित कन्याएं नृत्यशाला से बाहर आ गईं और उस निरपराध सताई हुई द्रौपदी को देखने लगीं। कन्याओं ने कहा, सौभाग्य से सैरेंद्री तुम संकट से मुक्त हो गई हो। अब वो कष्ट देने वाला सूत पुत्र जो है अपने बंधु बांधवों के सहित मार दिया गया है, ये बहुत अच्छा हुआ। फिर ब्रहनला बने हुए अर्जुन ने पूछा, तू इन पापियों से छूटी कैसे, मुझे पूरी बात बता। तब सैरेंद्री बोली, ब्रहनला तुम्हें सैरेंद्री से क्या काम, तुम तो मौज लो इन कन्याओं के साथ, अंतःपुर में रहती हो। जो सैरेंद्री दुख भोग रही है उसे तो दूर करोगे नहीं, उसका तो तुम्हें कोई अनुभव है नहीं कि उसे क्या क्या भोगना पड़ा है। तुम मुझे दुखियारी की हंसी उड़ाने के लिए ये प्रश्न कर रही हो। तो ब्रहनला बोली, पशुओं के समान नीच नपुंसक योनि में पड़कर भी मैं भी महान दुख से पीड़ित हूँ। तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसे ना दुख होगा। कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। उसके बाद कन्याओं के साथ ही द्रौपदी जो है रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने विराट के कहे अनुसार जो है सैरेंद्री को कहा कि तुम जाना चाहो शीघ्र चली जाओ, तुम्हारे गंधर्वों के पराक्रम से महाराज को भय लग रहा है। पुरुषों को तो विषय भोग प्रिय होता ही है, तुम हो भी इतनी सुंदर तरुणी हो तो तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तो पुरुष आएंगे ही और ये प्रमाद होगा ही। तो सैरेंद्री बोली, महारानी मेरे लिए आप सिर्फ 13 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, उसके लिए महाराज क्षमा करें, तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य भी पूरा हो जाएगा, इसके बाद वो मुझे ले ही जाएंगे। राजा विराट ने गंधर्वों का बहुत उपकार किया है और वो आपका उपकार अवश्य चुकाएंगे। मेरे यहाँ रहने का एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, इसीलिए कुछ और दिन ठहरने का मैं अनुरोध करती हूँ। तुम जो भी सोचो, जैसे भी सोचो,
किंतु कुछ गिनती के दिन जो हैं रह गए हैं, तब तक के लिए मेरा भरण पोषण और करती रहो, तुम्हारा इसी में ही कल्याण है। सैरेंद्री की बात सुनकर सुदेशना दुखी होकर बोली, ठीक है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो। अब देखा जाए तो भय तो सैरेंद्री को भी लग रहा था। उसको ये लगा कि ये धमकी ही दे रही है कि इसी में ही तुम्हारा कल्याण है, मुझे कुछ दिन और रहने दो। तो सैरेंद्री को सुदेशना ने कहा, ठीक है भाई, जब तक तुम्हारी इच्छा है रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों को विशेष रूप से उनकी रक्षा करना अपने गंधर्व पतियों से, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में ही हूँ। इसलिए मतलब मेरे पति और मेरे पुत्रों का जो है तुम ख्याल रखना। तो इसके साथ ही कीचकवध की कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है विराट पर्व में, वो आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तो यहाँ पर मैं इस कथा को विश्राम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।